खावन के मुबीना तशद्दुद से तंग आकर तलाक ले ली और फिर खातून ने लड़कों वाला रूप धार लिया। ये आया था रिश्ता, घर वालों को पसंद आया। मैंने 4 साल गुजारे हैं। जब लास्ट मर्तबा उसने मेरे पे हाथ उठाया ना, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब नहीं। मेरे साथ इस वक्त बाहिम्मत खातून मौजूद है जिसका नाम रुकैया शाज़िया है। जब शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड जो सा था वो तशद्दुद के साथ साथ गालम गलोच भी किया करता था, उसके साथ साथ नशा किया करता था। ये उस चीज़ से तंग आ गई। वो शादी ज़्यादा देर चल ना सकी, कामयाब ना हो सकी। आखिरकार डिवोर्स हो गई और इंडिपेंडेंट होने के लिए नौकरियों को तरजीह दी कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। जब ये किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाती और जॉब करने के लिए अप्लाई करती तो सबसे पहले अकेली लड़की देखकर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। तो इसने फैसला किया कि अब मैं लड़का बनकर ही ज़िंदगी गुजारूंगी। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक के हर गेटअप अपना जोन सा है वो लड़कों की तरह रखती है। इससे बात करते हैं। मेरा टोबा टेक सिंह से ताल्लुक़ है। मैं बड़ी अच्छी फैमिली, ब्रॉड माइंडेड किस्म की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से भी कोई इशू नहीं था। मैं जैसे रहूँ, मेरे अब्बू ने 21 साल सऊदीया में, उसके बाद इंग्लैंड 16 साल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और स्टडी कैसे आपने कंटिन्यू रखी? प्राइमरी, हाई स्कूल, उसके बाद फिर हम लोग गुजरांवाला शिफ्ट हुए। गवर्नमेंट ऑफ डिग्री कॉलेज से FA किया। BA तक गई हूँ, लेकिन अब BA के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। किस उम्र में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे शादी कर लेनी चाहिए, या फिर घर वालों की रजामंदी या ज़बरदस्ती से आपने शादी की? कुछ अल्लाह की रज़ा की वजह से मैंने ये किया और कुछ घर वालों ने फोर्स किया। मेरी मम्मा ने फोर्स किया। रिश्ता आया था या फिर क्या मामला था, घर वालों ने कहा? नहीं, रिश्ता जैसे वो रिश्ते वाले जो आते हैं वो ऐसे आया था रिश्ता। घर वालों को पसंद आया, उन्होंने गारंटियाँ दी। लड़का जो है ना वो काम नहीं करता था। मैंने 4 साल गुजारे हैं उसके साथ, लेकिन वो बिल्कुल भी सही नहीं रहा। मैंने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। 4 से 5 मरतबा हाथ उठाया मेरे। मैंने भी डिसाइड किया, घर वालों ने भी डिसाइड किया कि जो हमारी बेटी कहती है ठीक है। जैसे एक बीवी का फ़र्ज़ होता है ना, मैं टोटली वो अदा किया। बड़े बाल थे मेरे। मैं जब दुल्हन बनी थी तो मेरी घर वाले, फैमिली वाले ऐसे कह रहे थे कि हमने ऐसी दुल्हन नहीं देखी जो इतनी प्यारी लग रही है। मुझे ये बताइएगा कि शादी के कितने अरसे के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ये लड़का जोन सा है या फिर मेरा जो हस्बैंड है, ये इससे मुझे खुला ले लेना चाहिए, मुझे अलग हो जाना चाहिए? जब लास्ट मर्तबा उसने मेरे पे हाथ उठाया ना, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब नहीं, अब ख़त्म हो जानी चाहिए, सेपरेट हो जाए। उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, कैसे उसकी आगे कंटिन्यू की अपनी लाइफ को? मेरे मम्मा की डेथ हो गई, मेरे भाई की डेथ हो गई 1 साल के अंदर अंदर। बड़ा डिसऑर्डर थी मैं, बड़ी शौक में चली गई। फिर मेरे घर वालों ने, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरी चाची चाचू इन लोगों ने सपोर्ट किया। जिम ज्वाइन की, फिर मैं सीख के जिम ट्रेनर बनी वहाँ पे। जब आप इंडिपेंडेंट होने के लिए जॉब्स के लिए जाती थी तो क्या फेस किया आपने? बहुत कुछ। यही कि लड़के यही समझते हैं कि लड़की एक मजबूर है, बेबस है, इसका फ़ायदा उठाएं। कब फैसला किया कि मुझे लड़कों के गेटअप में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है? ये डिसाइड किया कि इस माशरे में अकेला रहना बहुत मुश्किल है। एक औरत के लिए स्ट्रगल करना मेरे ख्याल से बहुत बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बेहतर यही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं। बेहतर यही है कि इस गेटअप में आऊं और सबको फेस करूं और बचूं भी। कितने अरसे से आप प्रॉपरली लड़कों वाले गेटअप में रह रही ये हैं? शादी के बाद तो मैं बिल्कुल प्रॉपर इसी गेटअप में हूँ और अब इसी गेटअप में रहूंगी। तो वो आपका जो शादी का जोड़ा था वो कहाँ गया? वो यादें, वो ज्वेलरी, वो टॉपिक मैंने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल क्लोज कर दिया। वो सामान जो याद आता था, जिनसे देखकर आपको अपना पास्ट याद आता था, वो कहाँ गया? वो घर में पड़ा हुआ है ना, इधर थोड़ी है ना। अंदर आप कहीं ना कहीं अभी भी लड़की हैं। नहीं, अब मैं लड़का हूँ। नहीं, आप बेशक शो कर रही है, लेकिन इंसानी फितरत के लिहाज से देखा जाए, अगर आप लड़की वो भी ना समझा जाए तो आप वो सामान कभी भी ना रखती। अल्लाह की राह में दूंगी ना, जब किसी की ज़रूरत होगी, किसी के काम आएगी, किसी लड़की की जहेज उसको चाहिए होगा तो मैं उसको दूंगी। और वैसे भी मेरी अपनी भतीजियाँ हैं माशाल्लाह, यूनी में जा रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। इस सिचुएशन में भी, इस गेटअप में भी आपको ऑफर्स आती हैं, हुटिंग करते हैं, तंग करते हैं लोग, लड़के स्पेशली? नहीं, अब उस हिसाब से नहीं। कहीं कहीं 1000 में से 1% लगा लें उसको, तो उसको मैं इग्नोर कर देती हूँ। किनके साथ रह रही हैं आप? मैं फैमिली के साथ ही हूँ। कोई अच्छा प्रपोजल आपको आए, अगर कोई दिल से आपको अपना मानना चाहिए और लॉयल हो, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगी? नो, मैं अब वो
उस पॉइंट पे दोबारा नहीं आ सकती। बाइक शाइक भी चला लेती हैं, खुद सफ़र करती हैं ज़्यादातर? जी, मैं अकेले रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जाना होता है अकेले जाती हूँ, अकेले आती हूँ, बाइक भी चला लेती हूँ। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, चाहने वालों को? जो डिवोर्स के बाद डिसाइड हो जाती हैं, आइसोलेशन में चली जाती हैं, उनके लिए स्पेशल है कि आप प्लीज़, ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई, अपना ज़हन बटाएं, कोई काम करें, घर में बैठ के काम करें, कुछ नहीं ख़त्म हुआ, बस आप आगे बढ़ने की सोचें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगी।